अपने ग्रुप में इसी बात पर लड़ते रहते हैं एक दूसरे को, और यही हो रहा है। और सबसे ज्यादा इसका नतीजा क्या हो रहा है कि हम डिवाइड हो रहे हैं, हमारा मोरल डाउन हो रहा है। हम कुछ करना चाहते हैं संगठन के लिए, नहीं कर पा रहे। व्यक्तिगत रूप से कौन क्या करता है वो विषय बिल्कुल अलग है। देखिए अभी भी सर गोरखा सेवा समिति हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद तहसील में, तहसील के अंदर पटवारी तहसीलदार कानून को उसकी क्या हिम्मत है कि हमारे बच्चे को भेजने वाले। हम हल्द्वानी के अंदर बैठे, बड़े कुछ भी नहीं है, हम झोपड़े में रहते हैं, ठीक है। कैप्टन साहब है, हमारी भी टीम है, कम से कम आर्मी के 20 अफसर रहते खड़े, हम उसके लिए खड़े होते हैं पीछे कि तूने नेपाली कैसे कहा। जब आज वही चीज हम अपने ऊपर लागू कर देंगे ना सर नेपाली, अगर तो कल को लोग आप फाइट करने के सक्षम हैं। हाँ, मैं बहुत छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ। एलपीएम लखनऊ की बात है जी, एक नेपाली वकील था हमारा, पहुंचा किसी के लिविंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए, दादी वो बना नहीं रहा है, मेरा आपको चाहिए नेपाल चाहिए, नहीं बन रही है। मैंने कहा मैंने वहीं बैठा, मैं अभी आ रहा हूँ। और उससे 3-4 दिन पहले हम लोग 2012 का चुनाव हुआ था, से मिले थे और वो किसी की मांग नहीं चल रहा था, आपके साथ ही चल रहा था, लेकिन आप अलग हुए, आपको मिल गया, हम लोग तक नहीं मिला। वहाँ पे हमारी बहस हो गई, कह रहे नहीं हमने जो लिख दिया नहीं हो सकता, आप तो नेपाल में मैंने कहा नेपाली हो आप हकीकत नहीं कह रहे ये विषय मेरा नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। मैंने कहा अच्छा ये लिख दिया एप्लीकेशन और इसमें लिख दीजिए कि मैं नहीं बता नहीं होगा। अरे मैं जो कुछ करना कर दी और मैंने ऐसे करके ऐसे देखा, मैंने कहा तू कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा अफसर है, गवर्नर है, ये है वो है, मतलब इतनी तुतु में हो गई कि पूरा स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो गया और कहने लगे मिस्टर मैं आपको अभी अरेस्ट करा दूं। मैंने टेबल में हाथ ऐसे मारा, मैंने हिम्मत से तो करके दिखा, मैं भी दिखा देता हूँ, मैं इंडियन गोरखा हूँ, नेपाली नहीं हूँ, ये सोच लेना। और लास्ट में हम उसको लेके रहे, तो ऐसे भैया लड़ने वाला कौन है। अगर हम कह देते हैं हाँ ठीक है नेपाल, आपने कह दिया हम नेपाल के तो निकल लें, और यही होता है गोरखपुर में, नौतुंगा में यही होता रहा। मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया और मैं जहाँ जहाँ मीटिंग में जाता था ओपनली चैलेंज करके पूछता था, अगर कोई भी खाली नेपाली को कोई अधिकारी परेशान कर रहा हो, जब तक कासिक में नौकरी ना दे रहा हो, पेंशन ना दे रहा हो, किसी तरीके को कोई प्रकरण है, एक मिस कॉल मुझको मारिएगा, एक एप्लीकेशन भी आपसे नहीं लूंगा। और असेंबली में क्वेश्चन उठा के सवाल खड़ा कर देता था। तो कितने लोग मिलेंगे ऐसे करने वाले, बहुत सीखा है गोली मारना, तलवार से बहादुरी, एक नंबर की कौम कहलाना सीखा है, लेकिन वो एक नंबर की कौम रही नहीं। हमारे सिर्फ कागजों पर रह गई है, सिर्फ इसलिए सिर्फ नेपाली को खाली का मतभेद, इस मतभेद ने हमें बांट के रख दिया है। और मैं आज भी गर्व से कहता हूं कि हम लोग अपने ही देश में अपनी ही पहचान को तरफता कौन, अपने ही देश में अपनी ही पहचान को तरफता कौन, उसके लिए तो नेपाल है, उसके लिए तो नेपाल है, हमारे लिए नहीं है। हाँ हमारा रगत का रिश्ता है, रगत का रिश्ता है, पुरखी रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता, सब कुछ हो सकता था। नेपाल में भूकंप आया, 10 लाख का टेंट मैं लेके गया हूँ और रो दिया हूँ वहां जाके। बॉर्डर में अधिकारी चरपाई में लेटा हुआ है, कुछ लिखने को तैयारी नहीं है, परमिशन देने को तैयारी नहीं है। मैंने कहा इसमें लिख दो, मैं अभी वापस लेकर चला जाऊंगा इसको। ये होता है वहां, तो इसलिए हमें तकलीफ हुई, वहां ऐसा हुआ तो हम लेके गए। ये तो दर्द है ना हमारा, क्यों कि हमारे वो भी हमारे हैं, लेकिन नेशनलिटी के मामले में। और अभी भी हमको कहीं जाना है, अगर किसी ऑफिस में भर्ती होने जाएंगे, हम नेपाली हैं, आपको भर्ती कर लेगा, कभी नहीं नौकरी देगा। गवर्नमेंट जॉब में आप नेपाली कह के जॉब ले ही नहीं सकते हैं। फिर आर्मी में 80% दिया जाता था, 20% नेपाल को नागरिक छोड़ने को गलती हो, नेपाली भाषी को भारत में नेपाली नागरिक नेपाली भाषी पनि भारतीय नागरिक हुन् भन्ने तपाईँले अब कन्सेप्ट सोच छैन न। मतलब नेपाली मैले मेरो विचार के हो भने
हामी नेपालको नेपाली भन्ने होइन, यहाँ जन्मेपछि त यहाँको भारतीय नागरिक भयो नि। तो नेपाली कहाँ भयो सर? मातृभाषा तो इंडियन को खबर है। मातृभाषा नेपाली, इंडियन को। चलिए मैं कहते हैं सर जब हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं कुमाऊं में, ओबीसी में हम लोग आते हैं, ठीक है सर। 1918 एक्ट में हम लोगों को लिखा जाता है बड़े बड़े अक्षरों में भारतीय गोरखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है हिंदी में। और हिंदी में हमारे शायद आप कहोगे तो हम कर डालते हैं खाली बैठे अपने बच्चों का, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है भारतीय गोरखा उपजाति। उसके बाद उपजाति आता है, कोई थापा है, कोई राणा है, कोई पंत है, कोई उपाध्याय है, कोई भिष्ट है, कोई ठकुरी है, कोई मल है, तो वो कास्ट हमारी उपजाति के अंदर आती है। सरवाजी बसवा जी 2 मिनट पर तो सर बीच को पूरा हमारा कहने का मतलब यह है, जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमें भारतीय गोरखा के नाम से अवार्ड और एक गारंटी दी, तो हम उसको लेते क्यों नहीं? हम बार बार नेपाली नेपाली, हम भाषी जरूर हैं, हम नेपाली भाषी हैं। जैसे सिख कौम पैदा हुई सिंध से, सिंध पंजाब में, और आधा सिख रंगाना साहब जहाँ से पैदा हुआ, क्या नाम है, सिख पगड़ी धारण ही था, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। ऐसे ही एक हमारा वो है कि हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान की जमीन जीती, ठीक है। उसके बाद जब संधि हुई, बरौनी संधि, जो भाग हमारे पुरखों ने जीता वो हिंदुस्तान में रहेगा। नाला पानी से लेकर हिमाचल, अगर इतिहास बताने जाए तो पंजाब तक, ठीक है, कुमाऊं का पूरा हिस्सा, ठीक है, कांगड़ा तक, ठीक है सर। इसके अलावा प्लेन्स ले लीजिए आप। तो जब हमारी क्या गलती है कि बॉर्डर से डिस्ट्रीब्यूट होकर जरा हम तो भारतीय कहलाएंगे। बॉर्डर की रेप जैसे सरदारों के साथ हुआ, लाहौर सिंध प्रांत, लाहौर का एक पार्ट पड़ता है जहाँ आज भी सरदारों का जन्म स्थली माना जाता है, गाना था, ठीक है सर। उसके बाद सरदार सबसे ज्यादा बसे सिंध प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान में से इधर आ गए। अब जो पाकिस्तान में सरदार रह रहा है उसको हिंदुस्तानी सरदार को नहीं कहते ना, तो पाकिस्तानी सरदार को। बस मेरे कहने का मतलब है, मेरा लड़ जाएगा। देखो मैं नेपाली कहने से शब्द से क्यों जुड़ता हूँ, उसका भी कारण है। हमने 20 साल नौकरी करी, हमें कोई नेपाली ऐसा नहीं मिला, ना हमें प्रमोशन के टाइम पे, ना हमें लड़ने के टाइम पे। हम अपने देश के लिए हमने तो नहीं देखा। लोग कहते हैं भाई अगर बात करें तो बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, हम तो ग्रुप के साथ दे देंगे। नहीं चलिए मैं माननीय अध्यक्ष में बैठ के बोलूँगा, समय में क्या फर्क है। मैं माननीय अध्यक्ष के और जो है संयोजक के द्वारा जो मैं हिंदी में इनको हमारे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब कि मेरा जो मैं बता दूँ कि मेरा मूल काम क्या है, का है। मुझे मालूम था कि मुद्दा आने वाला, लेकिन आप नहीं बोल रहे थे। मैंने जो आपका जो मुद्दा था नंबर 1 पर रखा, ये मुद्दा आएगा, ये जो भारतीय गोरखा और नेपाली। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जो साल भर में जो हम लोग 200 से 300 मतलब जो मीटिंग या एजेंडा जो ये वेबिनार जो हेलीकॉप्टर है हम लोग जो अटेंड करते हैं, उसमें पहला मुद्दा ही ये रहता है। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि मतलब लगातार हर साल ये 200 बार हम लोग को सुनने मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अनुशासन संगठन का एक वो हूँ, चाहे तो हम लोग मतलब एक प्रकार से इसको आगे ले जा सकते हैं, पर हम भी नहीं ले आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्या है, लाभ है हमें, कुछ नुकसान भी है। जैसे नुकसान आपको कुछ लाभ है जो कि मतलब लाभ क्या है नेपाली वर्डिंग के, वो लाभ को अपनी जगह समाहित करके रखते हैं। एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी संगठन की जो क्षमता है, जो नेपाली जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हमने जो आपके जो गोरखा शब्द था, गोरखा के लिए तो हमने लड़ा। हमारी जो एक अनुसारी संगठन है, हमारा नेपाली संस्कृति पर उसको हम लोगों ने गोरखा संस्कृति परिषद बोल के अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, उसको हम लोग इसके लिए लड़े हैं। तो हमारा जो सनातनी धर्म जो है, सनातनी पहलू जो था हमारा नंबर 1, जो RSS का जो सनातनी पहलू है, जिससे हम लोग आबद्ध है। और हमारा कुल जो काम क्या है कि समाज को हम ऐसे जोड़े कि वो लाइफ टाइम मतलब आजन्म जुड़े हो, और उनको जो है जो भी सुविधाएं आज मिल रही हो, साथ सुविधाएं मिले। मतलब ये नहीं कि आज वो सुविधाएं मिल जाए कल वो खत्म हो जाए। तो हम लोग इसीलिए हमने जब काम किया तो हमको ये बोला गया कि वर्डिंग जो है नेपाली अभी आप रखिए, ठीक है,
नेपाली संस्कृति बैठता है तो हमने संस्कृति जोड़ दी पहले परिसर था। तो एक्चुअली जैसे आपको जैसे वो हो रहा है ना, सुनिएगा, जैसे नेपाली हमने रखे था परिसर, तो उसमें ये आपत्तियाँ आई, तो हमने इसका एक उपाय निकाला, नेपाली संस्कृति। मतलब हमारी संस्कृति क्या हो गई, नेपाली, लेकिन हम गोरखा है। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, हम लोग तो, मेरा जो परिवार है, हमको 3 सरकार के साथ आते थे पहले, और मेरे पिता जी सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े थे, हमको 10 एकड़ जमीन थी। आज हमारे वहाँ पर वहाँ पर हमारे परिवार को 267 एकड़ जमीन है, और हम लोग हर 2 साल में एक नया पशुपतिनाथ मंदिर बना के हम दान में देते हैं। कोई भी जो नेपाली जो है संस्था है जो उसको हैंड ओवर करना चाहती है, तो इसमें भी हम गोरखा कल्याण समाज को दिया है, अभी एक गोरखा जन कल्याण समाज को दिया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी समितियाँ हैं मध्य प्रदेश में जो कि गोरखा के नाम से रजिस्टर्ड है। और आपको जानकर बड़ा अच्छा होगा कि जब पशुपतिनाथ नेपाली समाज का मैं फाउंडर हूँ, जब मैं उसमें साइन करता हूँ तो वो प्रमाण पत्र नहीं चलता, बिल्कुल सही बात है। नेपाली वर्डिंग से समिति है तो वो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पर। मैंने उसका एक तो इशू कर दिया आर्मी के लिए कि ये जो है बंदा नेपाली है और इसको जो है छूट के लिए जारी किया जाता है, वो क्या होता है निरस्त हो गया। सुनिए अब, फिर मैं संरक्षक था गोरखा कल्याण समाज का, तो मैंने उसी बंदे को बुलाया, मैंने अब ठीक है बेटा इधर आ जाओ, हम तक समझ गए बात। मैंने फिर इसमें लिखा फलाना फलाना धनबाद फलाना साहबा, ये हमारे गोरखा कल्याण समाज के सदस्य हैं जो 40 सालों से हैं, और ये जो प्रमाण पत्र इनके बच्चे को भर्ती संबंधी मापदंडों के लिए जारी किया जाता है, उसको एलिजिबिलिटी कर दिया। और मतलब वो पहले वो इशू हो गया, मतलब वो अभी वर्तमान में वो भी मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, वो बंदा सूबेदार के रैंक पे आपके आर्मी में कर रहा है, हवलदार का डायरेक्ट भर्ती है। तो ये सभी चीज़ें क्या अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ आपको, हम लोग जिस चीज़ से जुड़े हैं, हमारे लिए राष्ट्र सरोवरी है सबसे पहला, उसके बाद में हमारी कौम सरोवरी है, हमारा धर्म सरोवरी है, ठीक है ना। उसके साथ में हमारे जितने बंधु बांधव हैं सब सरोवरी है। अगर मान लीजिए आपके बोलने से इनको कष्ट होता है, इनके बोलने से इनको कष्ट होता है, तो यकीन मानिए हमें कष्ट होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इनको बोल दिया, इन्होंने आपको बोल दिया, या घनश्याम जी आपने जो बात रखी वो भी अच्छी, आपकी बात है वो और अच्छी, पर बीच की बात क्या, इसकी बात यो नेपाली भन्दैमा नेपालको नागरिक सोच्नु गलत हो पहिलो कुरा। नहीं तो उसको मुद्दा म नेपाली भन्ने मलाई अधिकार कस्तो छ भने तपाईँको मातृभाषा नेपाली हो भने तपाईँ नेपाली भन्न पाउँछ नि, और त्यसलाई नेपालको नागरिक सोच्नु गलत हो नि। नहीं उसका हमने रिएक्ट लाया था, हमने नेपाली भाषी तो ठीक हो, लेकिन नेपाली बनना मतलब ब्रिटिशियन बनना मतलब अमेरिका बनना मतलब यही हो। नहीं अब क्या प्रॉब्लम ये हो, और कोई प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, अमेरिकन बनने मतलब अमेरिकन। अब सुनिएगा, अब मैं बता देता हूँ, कुछ न सजू जो अमेरिका बनने तो अमेरिकन है ना, और नेपाली बनने मतलब नेपाल को। अब सोच हजूर को जो छै ना हम पूछे अच्छा अब सुनिएगा, मतलब जो अमेरिकन लोग है ना,